नमस्कार, मैं मुकुल सिंह चौहान। हर हफ्ते की तरह यह हफ्ता भी खबरों के लिहाज से बेहद रोचक और खतरनाक दोनों रहा। मामा शिवराज ने रोजगार मांग रहे भांजों पर पुलिस से लाठियां भजवा दी। वहीं मामा शिवराज के राज में ही एक चूड़ी बेचने वाले का नाम पूछकर पिटाई कर दी गई और समय समय पर इस घटना में अलग अलग अपडेट आते रहे। अपडेट यह भी है कि एक उत्साही कार्यकर्ता ने महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी का मंदिर बनवा दिया, लेकिन पीएमओ ने इस पर कड़ी आपत्ति जता दी और भक्त को मजबूरन मूर्ति हटानी पड़ी। वहीं भारत में 60 खरब की मोटी रकम आने वाली है, वो भी सरकारी संपत्ति बेचकर। वहीं यूपी विधानसभा में एक बड़े सवाल का जवाब दे दिया गया है। सवाल, राजनीति के राम कौन हैं? जवाब हम वीडियो में आगे बताएंगे। और गो टू पाकिस्तान के बाद अब इसका अगला संस्करण गो टू अफगानिस्तान आ गया है। इस हफ्ते यह भारत में रिलीज हुआ। देश में कितना कुछ हुआ और कितना कुछ हो रहा है, इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि देश के असल हालात क्या हैं। तो मित्रों, सबसे शुरू करते हैं। वीडियो में लाठी खा रहे यह लोग महान लोकतांत्रिक भारत के नागरिक हैं। ये लोग महान लोकतांत्रिक भारत के मध्य प्रदेश के पढ़े लिखे युवा हैं। ये किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च की मांग नहीं कर रहे। इन पर लाठियां इसलिए बरसाई जा रही हैं क्योंकि ये नौकरी मांग रहे हैं। अरे भाई, ऐसे में पुलिस की लाठी इनसे पूछ रही है कि न्यू इंडिया में इतना विकास हो गया है, फिर भी तुमको रोजगार चाहिए। रोजगार का जिक्र हो ही गया है तो मध्य प्रदेश की एक और घटना पर बात कर लेते हैं। दरअसल इस घटना से भी अधिक इसका घटनाक्रम इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के इंदौर के गोविंद नगर का एक मामला सामने आया है। इस मामले की जानकारी के लिए आपको थोड़ा घटनाक्रम समझना पड़ेगा। पहले तस्लीम नाम के एक चूड़ी बेचने वाले शख्स की पिटाई की जाती है। अन्य लोगों को पीटने के लिए उकसाया जाता है, पैसे छीने जाते हैं और आरोप लगाया जाता है कि शख्स नाम बदलकर चूड़ी बेच रहा था। ठीक है ना? बहन बेटी मेरे सब आ जाओ, ले जाओ जिसके नाप का है जो। आज के बाद ये कभी अपने क्षेत्र में आना नहीं चाहिए। तो हमारे क्षेत्र में आना मत पड़ा तो जीवन में किसी भी हिंदू क्षेत्र में मत जाना। मुसलमान है अपने क्षेत्र में ले जाओ। अरे भाग गया था वहां से। मैंने पकड़ा उसको, मैंने उससे पूछा बेटा जिंदगी में तो तू वैसे भी नहीं घुसेगा। क्या बनेगा क्या तू मुसलमान साले? सब जगह हमारी ऐसे कर रहा है। हमारी बहन बेटी वहाँ पहुंच रही हो तुम्हारा अरे एक एक तो सब मारो यार, एक एक सब मारो, एक एक तो मार दिया। अरे उस चक्कर में मार दो साला कि मुंबई बाजार का बदला ले रहे हो। अगली बार उन्हें सोचना चाहिए कि इस क्षेत्र में आएगा कैसे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है। पुलिस सक्रियता दिखाती है और 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके 2 को गिरफ्तार भी करती है। सब एमपी पुलिस की सक्रियता पर भाव विभोर हो जाते हैं। पुलिस की तारीफ में सोशल मीडिया झूम उठता है। फिर मामले में एंट्री होती है एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की। वो बताते हैं कि चूड़ी बेचने वाले शख्स के पास 2 आधार कार्ड थे और वो अपनी पहचान छुपा रहा था। गृह विभाग की रिपोर्ट यह है कि वो चूड़ी बेचता था। चूड़ी बेचने के लिए वो उस मोहल्ले में, वार्ड में था। हिंदू नाम रखा हुआ था, जबकि वो कुछ था दूसरे समुदाय से। आधार कार्ड भी इसी तरह के 2 मिले हैं और उसके कारण से
वहाँ पर बेटियों को, बहुओं को वो सावन के दिन चूड़ियाँ पहनाने का ज़्यादा हमारे यहाँ पर परंपरा है। वहाँ से विवाद शुरू हुआ था और उसके बाद में दोनों पक्षों पर कार्रवाई हुई। इसके बाद घटनाक्रम के तीसरे चरण में चूड़ी बेचने वाले शख्स पर ही पॉक्सो समेत 9 संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोप है कि 13 साल की बच्ची के शरीर को उसने गलत नियत से छुआ। अब इस घटना के अगले चरण में क्या छुपा हुआ है, ये बता पाना हमारे लिए तो असंभव ही है, मगर भारतीय मीडिया ने अपना काम शुरू कर रखा है। पहले ये देखिए और फिर ये। वैसे इस मामले से फेरी वालों को सीख लेनी चाहिए। अब फेरी वालों को अपना आईडी कार्ड गले में लटका कर चलना चाहिए। न्यू इंडिया का फेरी वाला हाईटेक जो हो गया है। मध्य प्रदेश से आपको सीधा महाराष्ट्र के पुणे ले चलते हैं। पुणे में भारतीय जनता पार्टी के एक उत्साही कार्यकर्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक मंदिर बनवा दिया। भक्त की भगवान के प्रति आस्था देखकर प्रधानमंत्री कार्यालय से ऐतराज जताया गया, वो भी कड़ा ऐतराज, और मंदिर से प्रधानमंत्री की मूर्ति को हटा दिया गया और इस मूर्ति को मंदिर के नजदीक रहने वाले भाजपा पार्षद के घर में रख दिया गया है। अब इस पर एनसीपी ने प्रदर्शन किया। एनसीपी की नगर इकाई के प्रमुख प्रशांत जगताप ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, शहर में आशावाद व्याप्त हो गई है कि मोदी के लिए मंदिर निर्माण के बाद अब ईंधन की कीमतों में कमी आएगी, महंगाई घटेगी और लोगों के खातों में 15-15 लाख रुपए आएंगे। वैसे रुपए तो आने वाले हैं, और 15 लाख नहीं, 60 खरब। दरअसल मोदी सरकार ने 60 खरब की सरकारी संपत्ति की बिक्री की तैयारी कर ली है। सरकार की योजना अमल में आई तो सरकारी संपत्ति की बिक्री का यह सबसे बड़ा मामला होगा। सरकार ने ट्रांसमिशन लाइन, टेलीकॉम टावर, गैस पाइपलाइन, हवाई अड्डे, पीएसयू समेत सरकारी कंपनियों की कई संपत्तियों को बेचने या लीज पर देने की तैयारी कर ली है। इसे अगले 4 सालों के दौरान अमल में लाने की योजना है। मामले से जुड़े लोगों का दावा है कि आने वाले सोमवार को निर्मला सीतारमण इसका रोड मैप सार्वजनिक कर सकती हैं। किसी महान दार्शनिक ने नाम न बताने की शर्त पर इस बार कहा है कि कई बार हाईवे का सपना देखकर बनाए गए रोड मैप आदमी को खड़ंजे पर चलने लायक भी नहीं छोड़ते। बहुत लोग खड़ंजा नहीं जानते होंगे, उनके लिए कृपया खड़ंजा पेश किया जाए। ट्रोल बंधुओं द्वारा इस हफ्ते गो टू पाकिस्तान का नया संस्करण गो टू अफगानिस्तान पेश किया गया, मगर पलक झपकते मजबूत आईटी सेल ने इस संस्करण को घर घर और मंत्रालय मंत्रालय पहुंचा दिया। फिर इसके रुझान आने लगे। मध्य प्रदेश के कटनी के भाजपा जिलाध्यक्ष राम रतन पायल से पत्रकारों ने पेट्रोल की बढ़ी कीमतों के बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि तालिबान चले जाओ, वहां पेट्रोल 50 का है। उन्हीं का बयान, उन्हीं की जुबानी आपको सुनवा देते हैं। क्योंकि महंगाई चरम सीमा पे है अपने। नहीं तो तालिबान चले जाओ, वहाँ देख लो आपके अफगानिस्तान में अपने देश की बात कर रहे हैं। 50 रुपए है वहाँ भरवा के लाओ, वहाँ भरवाने वाला कोई नहीं है। अपने 111 रुपए से ऊपर शांति तो है कम से कम। कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, दो लहर आ चुकी है। आप बताइए, आप सम्माननीय पत्रकार हैं। इस हफ्ते यूपी विधानसभा में कुछ बेहद महत्वपूर्ण हुआ। एक रहस्योद्घाटन किया गया। यूपी विधानसभा में बताया गया कि राजनीति का राम कौन है। जब राम नाम की लूट चहुओर मची हुई है तो इससे महत्वपूर्ण बात और क्या हो सकती है। जवाब जानकर पूरी विधानसभा योगीमय हो गई। सही है, ये बिल्कुल सही है। ये तो राजनीति के राम है, राजनीति के राम, और ये आसुरी शक्तियों को पराजित करने के लिए यहाँ बैठे। यूपी से गुवाहाटी चलिए। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने साथी छात्रा से बलात्कार के आरोपी आईआईटी गुवाहाटी के एक छात्र को इस मामले में राज्य के भविष्य की संपत्ति बताते हुए जमानत दे दी। बीटेक के आरोपी छात्र की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अजीत ने कहा कि सभी सबूतों के आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रथम दृष्टया स्पष्ट मामला बनता है। आदेश में कहा गया कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है और सूचना देने वाली पीड़िता और आरोपी दोनों ही राज्य की भावी संपत्ति हैं, जो आईआईटी गुवाहाटी में पढ़ रहे प्रतिभाशाली छात्र हैं।
अगर आरोप तय कर लिए गए हैं तो आरोपी को हिरासत में रखना जरूरी नहीं है। गुवाहाटी हाईकोर्ट द्वारा देश के भविष्य की इतनी अधिक चिंता पर महान लोकतांत्रिक भारत की जनता थोड़ी चिंतित हो गई है। इस हफ्ते के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। यह कार्यक्रम एक व्यंग कार्यक्रम है जो सत्य घटनाओं पर आधारित है। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें बताएं और इसे अपने दोस्तों से साझा करें। कार्यक्रम देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।